ध्वनि से आप अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज और पुरजोर होनी चाहिए। हमारे समय की मान्य विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धियों और अद्वितीय सृजन करते हुए प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है और कला की विभिन्न विधाओं में, साहित्य की विभिन्न विधाओं में सृजन करते हुए एक लंबा वक्फा उन्होंने पार किया है। हम मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। राज्य शिखर सम्मानों से, जैसा कि हमने आपको बताया, शहबाज सत्यार्थी जी, श्री हरि जोशी, श्री नईम कौसर, श्री देवी सरन, प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी, पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहतकर, पंडित सज्जन लाल भट्ट, श्री देवी लाल पाटीदार, श्री मनीष पुष्कले, सुश्री वैशाली गुप्ता, श्री के जी त्रिवेदी, श्रीमती अवनीश केरकेटा, श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी, श्री बाबूलाल भोला और डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मंगल ध्वनि के लिए ये बांसुरी सप्तक तैयार है और आज भारत भवन की 40वीं सालगिरह के इस उत्सवी मौके पर बांसुरी की मंगल ध्वनियों को गुंजरित करते हुए मंगलाचरण में नाद का ये मंगल स्वर श्री संतोष संत अपने शिष्यों के साथ हम सबके बीच में एक पुकार की तरह, एक प्रार्थना की तरह पहुंचाना चाह रहे हैं। संस्कृत सुभाषित कहता है कि नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म, नादस्य च जनादिनः, नाद रूपा पराशक्ति, नाद रूपो महेश्वर। नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम है संगीत। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आपका अभिवादन। हम बताएंगे कि इस बांसुरी सप्तक में जो अन्य शिष्य संतोष जी के साथ शामिल हुए, श्री ऋषभ सोनी, हर्षिता गिरी और राघव जोशी। तबले पर एक बार फिर बता दें कि रामेश सोलंकी हमारे प्रदेश के होनहार तबला वादक। संतोष जी ने दस्तक दी इंदौर से। इंदौर अमीर खां साहब का शहर माना जाता है और भी न जाने कितने संगीत साधक मालवा की उस भूमि पर रहे, उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और वहां से चलकर यहाँ कलाओं के घर में आज 40वीं सालगिरह के मौके पर मुरली का जो नाद उन्होंने बिखेरा है, निश्चित रूप से हम सब एक अलग तरह से अपने आप को झंकृत होता हुआ देख रहे हैं। माननीय संस्कृति मंत्री जी सुश्री उषा ठाकुर आज इस अलंकरण समारोह में विशेष रूप से पधारी हैं और अपने हाथों से वे राष्ट्रीय कालिदास और राज्य शिखर सम्मान से अलंकृत विभूतियों को सम्मानित करेंगी। हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से और भारत भवन की ओर से इस मंच पर हम उनकी आमद का स्वागत करें। प्रमुख सचिव संस्कृति और भारत भवन के न्यासी सचिव आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी से निवेदन है कि वे माननीय संस्कृति मंत्री जी का पुष्पों से स्वागत करें। अदिति कुमार त्रिपाठी जी से गुजारिश करते हैं वे प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी का उनसे स्वागत कर रहे हैं। और अब हम अधिक विलंब न करते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं, इस पोडियम पर आमंत्रित करना चाहते हैं प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से वे आए और इस 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबका अभिवादन करें। और आप सभी कला प्रेमियों को कोविड की फिर तीसरी मार के झेलने के बाद इतनी बड़ी संख्या में आज देख रहा हूं। 13 फरवरी 2021 को यहाँ पर बड़ी संख्या में इसी प्रकार लोग उपस्थित हुए थे। बहुत अच्छा लगा था और ऐसा लग रहा था कि अब हम निकल आए हैं उस भंवर से
परंतु फिर एक जबकि भारत भवन ने भी अपने 40 वर्ष की उम्र में ये गत 2 वर्ष जो देखे, इतने कष्टदायक पीड़ादायक वर्ष शायद पूर्व में कभी किसी ने नहीं देखे और भारत भवन ने भी नहीं देखे। परंतु इस बार मुझे विश्वास है कि अब वास्तव में हमें लगता है कि हम बाहर आ गए हैं और कला की ये निरंतर प्रवाह जो बना हुआ है, चाहे भारत भवन के माध्यम से हो, अब हमारे देश प्रदेश में और हमारे भोपाल शहर को रविंद्र भवन की भी एक नई भेंट मिली है और वहाँ पर अनेक प्रकार के नए संसाधन आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, जो कि कला को आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में दूरगामी परिणाम लाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। संस्कृति विभाग की ओर से आप सभी सुधजनों को, कलाकार जनों को, कला प्रेमियों को, कला रसिकों को मैं पुनः आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि स्वयं सुरक्षित रहते हुए कृपया ये हम ना भूलें कि कोविड प्रोटोकॉल हमें निश्चित तौर पे पालन करते रहना है, क्योंकि गत वर्ष भी हम यही सोच रहे थे और फिर कुछ और हुआ। तो अब आगे ऐसा ना हो तो हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अवश्य कला का आनंद भी उठाएं। मैं आज पुनः आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और न्यासी सचिव भारत भवन श्री शिवशेखर शुक्ला जी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों से सादर विभूषित करने जा रहा है। माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति मिलकर इन सभी विभूतियों का अभिनंदन करेंगे, इन्हें अलंकरण प्रदान करेंगे। इससे पहले हम संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करते हुए आए और सम्मानित विभूतियों का प्रशस्ति वाचन करें। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्म वर्ष 2020 प्रोफेसर वामन केंद्रे मुंबई। श्री वामन केंद्रे भारत के एक प्रख्यात बहुआयामी रंगकर्मी और रंगकर्म के अध्येता के रूप में जाने जाते हैं। आप नाट्य विकास केंद्र और प्रदर्शनकारी कलाओं के राष्ट्रीय केंद्र मुंबई में 9.5 वर्षों तक रिसर्च एसोसिएट भी रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के दरड़वाड़ी गांव में एक किसान परिवार में जन्मे प्रोफेसर वामन केंद्रे ने रंगकर्म के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप मुंबई विश्वविद्यालय की एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में 10 साल तक प्राध्यापक एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में 5 साल तक निदेशक भी रहे हैं। आपके एक नाटक 4 दिवस प्रेमाचे ने 1000 प्रदर्शन का कीर्तिमान भी बनाया है। महाराष्ट्र सरकार की व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा में एक साथ 3 पुरस्कार, श्रेष्ठ लेखन, श्रेष्ठ अभिनय और श्रेष्ठ निर्देशन का कीर्तिमान भी आपके नाम पर है। मध्य प्रदेश शासन प्रोफेसर वामन केंद्रे को श्रेष्ठ और कालजयी नाटकों के लेखन के माध्यम से उत्कृष्ट सृजनात्मक अवदान, गहन प्रतिष्ठा और सशक्त पहचान के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान वर्ष 2020 से सादर विभूषित करता है। प्रोफेसर वामन केंद्रे मुंबई सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। रंगकर्म के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान को पाकर कलाओं के क्षेत्र में श्री ज्योति भट्ट गुजरात और बड़ौदा के श्री ध्रुव मिस्त्री को भी दिया गया है और वे अपरिहार्य कारणों से इस समारोह में सम्मान ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। समय बीत जाता है और वह भी ठहर जाते हैं। उन लोगों को थामने का काम हमारा चित्र करता है। हमारे तमाम छायाकार इस महत्वपूर्ण
अवसर को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं एक समूह चित्र आप सबकी साक्षी में।